केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड में महाधरना दिया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन का धरना देखने को मिला। महंगाई, कृषि कानून, रोजगार और संविधान बचाओ मुहिम को लेकर धरना दिया जा रहा है। राजभवन के सामने महागठबंधन धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद हैं। जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे समेत दर्जनों नेता मौजूद हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राजभवन के सामने महागठबंधन धरना दे रहे हैं। जेएमएम, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन का धरना और महंगाई, कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे हैं महागठबंधन। रोजगार, संविधान बचाओ मुहिम को लेकर धरना दे रहे हैं। राजभवन के सामने महागठबंधन का धरना। तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राजभवन के सामने महागठबंधन धरना दे रहे हैं। जेएमएम के, कांग्रेस के और आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। राजेश ठाकुर, विनोद पांडे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। महंगाई, कृषि कानून के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। रोजगार, संविधान बचाओ मुहिम को लेकर धरना दे रहे हैं महागठबंधन। तो राजभवन के सामने महंगाई, कृषि कानून, बेरोजगारी को लेकर महागठबंधन धरना दे रहे हैं। तो राजभवन के सामने महाधरना दिया जा रहा है। राजेश ठाकुर, विनोद पांडे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, केंद्र की नीतियों के खिलाफ महाधरना दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये संयुक्त विपक्ष का साझा कार्यक्रम है और पहले से यह कार्यक्रम तय था और उसी के तहत ये आज महाधरना का ये कार्यक्रम है। सीधी तस्वीरें हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजभवन से ये सीधी तस्वीरें, तमाम दलों के कार्यकर्ता, नेता इस महाधरना में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो हाथों में तीर धनुष लेके केंद्र सरकार को डराने और धमकाने की कोशिश करते पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, शहजादा अनवर हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, तमाम दलों के नेता हैं, केडी सिंह हैं। और अगर आप उधर देखें, हम कैमरामैन राजेश चाहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा भी मौजूद है, महुआ मांझी भी मौजूद है और तमाम बड़े नेता जो है पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, क्योंकि विपक्ष का ये साझा कार्यक्रम है तो हर दल के नेताओं ने अपनी उपस्थिति यहाँ दे रखी है। और केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं या लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की बात की जा रही है, उसको लेकर यह महाधरना आयोजित की गई है। और हम बारी बारी से तमाम दलों के नेताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश इस महाधरना के माध्यम से की जा रही है। राजेश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, महाधरना तमाम सियासी पार्टियों का, विपक्षी दलों का एक बड़ा मैसेज यहाँ से केंद्र को, दिल्ली को। देखिए, पिछले दिनों बैठक हुई थी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की वर्चुअल बैठक हुई थी। उसमें आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी उपस्थित थे। उन सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था कि जो एनडीए, गैर एनडीए दल है, वो सभी लोग जो केंद्र की दमनकारी सरकार है, जो केंद्र की अंधी, गूंगी और बहरी सरकार है, उसकी नींद को खोलने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धरना करें। तो हम लोगों ने यहाँ बैठक की थी और सभी दल के लोग उपस्थित हुए थे। ये तय हुआ था कि 29 तारीख को हम लोग धरना करेंगे। और आप देखिए, पूरे प्रदेश से खबर आपके यहाँ तो खास करके न्यूज़ 11 में पूरे प्रदेश की खबर रहती है। तो आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से लोग उमड़ के आ रहे हैं धरना में। और अभी अगर केंद्र सरकार की नींद नहीं खुलती
जो महंगाई केंद्र सरकार नहीं कम करती, किसानों के मांगों को नहीं मानती, जो देश में संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है वो खत्म नहीं करती, तो ये निश्चित रूप से हमें और आगे बढ़ के काम करना होगा। हमने बंद भी किया था किसानों के लिए 27 तारीख को। अब आने वाले समय में और हमारी रणनीति बनेगी और हम लोग और तेजी से केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने का काम करेंगे। दीपक प्रकाश कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कि आपको मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, नक्सली हिंसा के सवाल पर। अगर उनके बात में जरा सा भी दम है और जरा सी भी नैतिकता है तो प्रधानमंत्री के सामने अपने 12 सांसदों को लेकर के बैठ जाए, दूसरे दिन बर्खास्त पाए जाएंगे। ये तो हमारे मुख्यमंत्री इतने संजीदा है कि अगर ओबीसी के आरक्षण की बात हुई, हमने धरना दिया, उन्होंने बात सुनने का काम किया। इनकी हिम्मत है तो एक दिन धरना करके केंद्र सरकार के खिलाफ दिखा दे, हम समझ जाएंगे कि भाई इनमें कुछ दम है, इनकी बातों में दम है। सिर्फ राजनीति करने के लिए बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अपने तरीके से चीजों को रखने की कोशिश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर ने की है और कई मसले हैं, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे किसानों के नए कानून को लेकर जिस तरीके का विरोध है वो मसला हो, इन तमाम विषयों को लेकर ये साझा कार्यक्रम विपक्ष का और महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के दादा दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि जरूरत केंद्र की नीतियों के खिलाफ धरना देने की नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर धरना देना चाहिए, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर नक्सली हिंसा के खिलाफ धरना देना चाहिए, आपने कमिटमेंट किया 5 लाख रोजगार का, उसके खिलाफ आपको धरना देना चाहिए। देखिए, धरना तो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इस देश का सौदा किया, इस देश का आका जमीन से आसमान बेचा, किसान से जवान को बेचा। इसलिए इस सरकार के खिलाफ लोगों का ये सशक्त आवाज है। पूरा देश आज सड़क पर आ गया है और इस सरकार को 2024 में जाना तय है, उसकी तैयारी का पटकथा आज हम लोग लिखने बैठे। तो पटकथा लिखी जा रही है, 2024 में विदाई होगी जैसा कि दावा विपक्षी दल कर रहे हैं। देखिए केडी सिंह जी भी हैं, दावा किया जा रहा है 24 में केंद्र की सरकार की विदाई हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो सही है, 24 में उनको जाना है, 24 में जाना है, इसलिए कि किसानों ने सबसे पहले तो इस देश में इतिहास को बोलने नहीं दिया जाता था। नेहरू जी तो प्रधानमंत्री इसलिए बने थे कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में जो है सब कुछ न्यौछावर किया। यूपी से शुरुआत होगी इसकी, लेकिन यह भी है ये जो कॉर्पोरेट घराने, पूंजीपति घराने के इशारे पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो इसका जो है से मोदी जी का अंत होना जो है से एकदम आवश्यक है और मोदी जी को जाना है। किसानों ने बिगुल फूंक दिया है और किसानों ने आह्वान कर दिया है। तो देखिए तमाम मसले हैं जिसको लेकर विपक्ष का यह महाधरना है। विनोद पांडे जी भी है। पांडे जी, बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा दिल्ली को कि बात यहीं रुक जाएगी? बिल्कुल जाएगा और ये तैयारी तो अब प्रारंभ हो चुकी है और 20 तारीख को आपने देखा होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बैठक बुलाई थी और उस बैठक में 19 दलों के लोगों ने शिरकत किया और उसी दिन यह तय हो गया था कि हम लोग किस तरह से आंदोलनात्मक कार्यक्रम करेंगे। और आज पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर सभी पार्टियों के साथ, जो 19 पार्टियां हैं उनके साथ में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां बैठे हुए हैं और उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और आज यहाँ हम लोग राजभवन के सामने यहाँ बैठे हैं और राजभवन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को हम लोग अपनी बात वहाँ रखेंगे और जो भी हमारी मांगे हैं सरकार उस पर कितनी संजीदा है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो यहाँ से एक मांग महामहिम के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने की बात कही जा रही है। सांसद गीता कोड़ा जी भी है। मैडम, देश के जो वर्तमान हालात हैं और आप लोग लगातार मुखर होकर कांग्रेस उन चीजों को रख रही है, बावजूद इसके सरकार तक बात पहुंच रही है लेकिन उस आवाज को सरकार सुन नहीं रही है, तो फिर कैसे सुना जाएगा? देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसमें सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अपना ताकत दिखाने का भी अधिकार है।
2024 नजदीक है और आने वाले दिनों में जनता अपना हिसाब किताब करेगी और इसलिए हम लोगों का काम है कि क्योंकि हम विपक्षी हैं, विपक्षी सरकार को आईना दिखाने का काम करती है और हम उसमें पीछे नहीं हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल लगातार सरकार को कह रही है कि आपकी नीति जो कृषि कानून को लेकर के वो गलत है और इसका ही विरोध हो रहा है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि पता नहीं सरकार क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करना चाहती है। आज फॉरेन कंट्रीज में भी जहां इस कानून इस तरह के जो कानून किए गए हैं वहां भी किसान खुश नहीं है, वहां भी कई किसान सुसाइड कमेंट कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि जो रिफॉर्म लाए गए हैं कृषि कानून में वो किसानों के हित में है। बिल्कुल ये गलत बात है, अगर सही होते तो आज लोग आंदोलन नहीं करते। कहीं ना कहीं आपकी नीयत गलत है, तभी एक पार्टी नहीं सभी विपक्षी पार्टियां एक है और सबसे बड़ी बात है कि किसान आज बॉर्डर पे लगातार कई महीनों से पूरे परिवार को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कई किसान वहां पर शहीद भी हो गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, किसानों के मसले पर हो या रोजगार के मसले पर हो, संविधान बचाने की मुहिम के मसले पर हो, इन तमाम विषय को लेकर संयुक्त विपक्ष का यह महाधरना। महुआ मांझी भी है। महंगाई, महिलाओं, आप चूंकि एक महिला है, घरेलू भी है, महंगाई का असर है, दिखता है महिला? बिल्कुल दिखता है। आप एक तो कोरोना की मार से सारे परिवार त्रस्त हैं और महिलाओं को ज़्यादा झेलना पड़ता है क्योंकि घर गृहस्थी देखने की जिम्मेदारी उसी की है। तो पहले तो महिलाएं भी कामकाज करती थी, कुछ पैसे कमाती थी तो घर में योगदान देती थी, अब उनकी रोजी रोजगार भी चला गया, उनके पति भी बेकार हो गए। तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल डावाडोल है और ये जो केंद्र सरकार के 3 काले कानून है ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और 50 साल पीछे ढकेलने वाली है। अब कई मसले हैं जिसको लेकर महाधरना विपक्ष का, संयुक्त विपक्ष का है। इसमें किसानों का मसला है, जो 3 कानून लाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि ये काले कानून है और इसे तत्काल इस कानून को हटा देना चाहिए। हालांकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, संघर्ष इसको लेकर अब भी जारी है। दूसरा जो रोजगार का मसला है कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राजभवन के सामने महाधरना दिया जा रहा है। राजेश ठाकुर, विनोद पांडे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और महंगाई, बेरोजगारी कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।